सभी दर्शकों को बाबा बड़गरनाथ की राम राम। दवा भक्ति और भविष्यवाणी के इस चैनल बाबा बड़गरनाथ में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, 30 वर्ष बाद शनि महाराज अपनी राशि, अपने घर अर्थात अपनी स्वराशि कुंभ में प्रवेश करने जा रहे हैं। वास्तव में इस परिस्थिति में जबकि वो अपने घर वापस आ रहे हैं 30 वर्षों के बाद, तो एक ऐसा योग बन रहा है जो वास्तव में हर किसी के लिए फलीभूत होने वाला है और उस योग का नाम है पंच महापुरुष योग। यह सभी राशियों पर, सभी राशि वाले जातकों पर बराबर कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य डालेगा। शुभ कर्म करने वाले जातकों पर शुभ प्रभाव और अशुभ कर्म करने वाले जातकों पर अशुभ प्रभाव छोड़ेगा। यह बड़ी उथल पुथल मचाने वाला है। किसी को वरदान तो किसी को दंड स्वरूप शनि महाराज पुरस्कार स्वरूप देने वाले हैं। तो इन सब बातों को जानने के लिए वीडियो में बने रहें शुरू से अंत तक। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दर्शकों, पिछले महीने 29 अप्रैल को शनि महाराज का महागोचर हुआ है। 30 साल बाद उन्होंने अपनी स्वराशि कुंभ में प्रवेश किया है। इसके साथ ही कुछ राशियों से 7.5 उतर गई और कुछ पर आरंभ हो गई। अब कर्म फल प्रदाता शनि महाराज सभी को उनके कर्मों के अनुसार फल देंगे। उनके इस महागोचर से पंच महापुरुष योग का भी निर्माण हुआ है। इसका अब पूरी सृष्टि पर असर पड़ेगा। यदि व्यक्ति अपने जीवन में शुभ का कर्म करता है तो उसे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जब गलत कर्म करता है तो शनि देव उसे अपनी 7.5 ढैया या महादशा में कर्म के अनुसार फल अर्थात दंड प्रदान अवश्य करते हैं। शनिदेव की 3 स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। जब वे नीच राशि मेष में होते हैं, जब तुला राशि में गोचर करते हैं तथा जब वे स्वराशि मकर व कुंभ में होते हैं। शनिदेव मूल कुंडली में जिस स्थिति में होते हैं उसी प्रकार का फल प्रदान करते हैं। तो आइए जानते हैं कि शनि महाराज जबकि अपनी स्वराशि में प्रवेश कर रहे हैं तो इसका किन राशियों पर क्या असर पड़ेगा। तो सर्वप्रथम दर्शकों, हम जान लेते हैं कि यह जो योग बन रहा है पंच महापुरुष योग, यह वास्तव में क्या होता है और यह किस प्रकार का फल प्रदान करता है। तो दर्शकों, यह 5 ग्रहों की वजह से होता है। बृहस्पति, मंगल, शुक्र, शनि और बुध, इन 5 ग्रहों से यह पंच महापुरुष योग बनता है। जो ग्रह स्वराशि में उच्च का होकर केंद्र में विराजमान होता है तो उसे पंच महापुरुष योग कहा जाता है। पंच महापुरुष योग फल कैसे देता है और इसी का यह नाम क्यों दिया गया है, इसके बारे में भी आप जान लीजिए। जब यह योग बनता है तब उस व्यक्ति की कुंडली में महापुरुष के जैसे योग बनते हैं ग्रहों के अनुसार, और उस समय वह व्यक्ति महापुरुष के समान काम करने लगता है। इसलिए इसे पंच महापुरुष योग कहा जाता है। यह ग्रहों का जो गुण है उस व्यक्ति में ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। उन ग्रहों के जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों में बढ़ोतरी कर देता है, उसके जीवन में ऊंचाई भी देता है। जब पंच महापुरुष योग बनता है उस समय अगर उस व्यक्ति के कुंडली में अगर वही ग्रह ज़्यादा उच्च के हैं, प्रभावशाली हैं, तो यह योग उसको ज़्यादा प्रभावित करता है। अगर उन ग्रहों की डिग्री अगर अच्छी हो, अच्छी प्लेसमेंट हो तो और ज़्यादा परिणाम कारक देता है। तो दर्शकों, ज्योतिष में 5 शक्तिशाली योग के लिए हम थोड़ा यह भी जान लेते हैं। हम सभी निश्चित रूप से चाहते हैं कि आकाश के जितने भी ग्रह हैं वो हमारी तरफ रहें, हम नहीं। वैदिक ज्योतिष उन्हें ही योग कहती है। आपकी कुंडली में योग और कुछ नहीं बल्कि ग्रहों की अनुकूल स्थिति और का एक बेहतरीन संयोजन होता है। तो यहाँ पर हम उन 5 ग्रहों के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं जो आपकी कुंडली में कुछ ज़्यादा ही शक्तिशाली योग बनाते हैं। जैसे कि मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि और शुक्र द्वारा निर्मित पंच महापुरुष योग ज्योतिष में सबसे प्रतिष्ठित योगों में से एक है। इसी प्रकार यह जो 5 ग्रह हैं ये उन्हीं प्रकार के जातक को जिनकी कुंडली में यह योग निर्माण होता है, योग निर्मित होता है, उन्हें ये वास्तव में महान पुरुष बना देते हैं। प्रत्येक ग्रह योग के एक उपवर्ग के लिए जिम्मेदार है और वे आपकी मदद कैसे करते हैं और वे अपने साथ आपके जीवन में क्या लाते हैं, आइए इसके बारे में भी जानते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया है, पंच महापुरुष योग आपके जन्म चार्ट में अर्थात कुंडली में इन ग्रहों में से किसी एक के अनुकूल स्थान के साथ
बनता है। मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि और शुक्र। योग तब बनता है जब इनमें से एक ग्रह अपनी ही राशि में स्थित है। उन्हें एक केंद्र अर्थात प्रथम कुंडली का प्रथम, चौथा, सातवां या 10वां घर, या त्रिकोण अर्थात प्रथम, 5वां और 9वां घर, यह कुंडली के त्रिकोण घर कहलाते हैं। प्रथम, 5वां और 9वां इनमें इनमें उच्च राशि में रखा गया है, अर्थात प्रथम, 5वां, 9वां अर्थात त्रिकोण को उच्च राशि में रखा गया है। और एक केंद्र जिसमें प्रथम, चौथा, 7वां और 10वां घर ये उच्च राशि में रखे गए हैं। इनमें से किसी एक शर्त को पूरा करके ये 5 ग्रह पंचयोग का निर्माण कर देते हैं। जैसा कि बृहस्पति के साथ हंसा योग बन जाता है और बुध के साथ भद्र योग बनता है। शुक्र द्वारा मालव्य योग का निर्माण होता है और मंगल द्वारा रोचक योग का निर्माण होता है। इसी तरह शनि द्वारा शशा योग का निर्माण हो जाता है। यह योग इतने शक्तिशाली हैं, इतने पवित्र हैं, इतने महान हैं कि वास्तव में व्यक्ति को महान से महानतम बना देते हैं। जिस ग्रह के साथ वे बने हैं उसके आधार पर इनमें से प्रत्येक पंच महापुरुष योग जातक के जीवन में कुछ अलग ही करते हैं। ऐसे शक्तिशाली और प्रभावशाली ग्रहों के साथ पंच महापुरुष योग सबसे शुभ और लाभकारी योगों में से एक होता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें यह योग आपकी भरपूर मदद करता है। उनमें से सबसे जो प्रमुख हैं वह जैसे आपको धनवान होने के लिए बहुत मदद करता है, बुद्धिमान होने के लिए भी, जिससे आप सबसे अलग दिखाई देते हैं और अलग समझे जाते हैं। वहीं आपको दूरदर्शी भी बनाता है और आपको किसी एक क्षेत्र या एक से ज़्यादा क्षेत्र में कुशल बना देता है। तो दर्शकों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं इसी तरह का वीडियो लेकर अगले दिनांक पर। तब तक के लिए एक बार पुनः सभी दर्शकों को बाबा बड़गरनाथ की राम राम।